अब देवताओं ने कहा बलिहारी प्रभु बलिहारी। सारे के सारे देवता दौड़े, सब कहने लगे करो भैया तैयारी, भोलेनाथ का विवाह होगा। अच्छा दूल्हा तो बाद में सजता है, बाराती पहले तैयारी करते हैं। हाँ बड़ी विचित्र चीज है। दूल्हा तो बेचारा बैठे ही रहता है, घर के लोगों की पहले से प्लानिंग, क्या साड़ी पहनना है, कौन से कपड़े मंडप में पहनना है। दूल्हा तो बेचारा हल्दी में बढ़ाए अपन बढ़िया कोट पैंट पहन के घूमे। तो सारे देवता तो तैयारी में लग गए महाराज। भोलेनाथ के जितने गण थे सब इकट्ठे हुए। कहा भोलेनाथ आपने विवाह की स्वीकृति दे दी? बोले हाँ। तो फिर आपके कोई रिश्तेदार बुलाओ। रिश्तेदार क्यों? बोले अरे भाई भाभी मामा मामी फूफा फूफी चाचा चाची आएंगे, आपका विवाह होगा, संस्कार होंगे, मंडप बनेगा। भोलेनाथ बोले हमारे कोई नहीं है। बोले कोई तो रिश्तेदार होंगे। बोले हाँ एक है। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। मेरा तो एक ही नाता है राम जी से, और मेरे कोई रिश्तेदारी नहीं। अच्छा तो फिर ठीक है एक काम करें। बोले अब तो लगता है हमें ही सब करना पड़ेगा। सारे गण इकट्ठे हो गए, भोलेनाथ का श्रृंगार करने लगे। देखो वैसे समय हो गया है, पर जल्दी से विवाह में थोड़ी बहुत देर अबेर तो हो ही जाती है। अच्छे से सुन, आप लोग कहो तो अच्छे से सुनाएं कि कर दें? चलने दें थोड़ी देर, 15-20 मिनट ज्यादा नहीं है, ठीक? क्योंकि अब विवाह वाली बात है ना, और रात का ही तो समय, खा के सबको सोना ही है। हाँ तो भोलेनाथ ने कहा कि भैया अपना कोई नहीं है, अब श्रृंगार की व्यवस्था तुम करो। हमें तो जैसे हैं प्रसन्नानंदम नीलकंठम दयालु, हम तो प्रसन्न हैं। तो सारे गण इकट्ठे हुए। बोले प्रभु जब किसी के यहाँ विवाह होता है और कोई सामग्री नहीं रहती तो लोग अपने मित्र से, अड़ोसी पड़ोसी से, रिश्तेदार से मांग लेते हैं कि भैया मेरे पास गाड़ी नहीं है तो तेरी गाड़ी दे देना। तो आपके मित्र हैं लक्ष्मीपति नारायण, तो 2-4 आइटम उनसे मांग लो। बोले क्या मांगे? बोले कुछ नहीं तो मुकुट मांग लो। भाई दूल्हा जाएगा तो मुकुट लगा के जाएगा, कम से कम मुकुट मिल जाए सोने का, आहा आनंद आ जाएगा। भोलेनाथ बोले नहीं। बोले अरे महाराज आपके सिर पर चमकेगा, पता लगेगा कि आप दूल्हा हैं। देखो सारे देवता सोने का मुकुट पहन के जाएंगे। भोलेनाथ बोले देखो अगर हम सोने का मुकुट मांगेंगे तो झंझट हो जाएगा। 2 चीज हो जाएगी। क्या? एक तो हमें मांगना पड़ेगा, मांग कर पहने तो क्या पहने। और पहली बात तो यह है कि जिसके गले में जरा सी चैन आ जाए सोने की, वो ही ऐसा घूमता है महाराज बाहर करके। एक आध अंगूठी हाथ में हो तो बार बार ऐसा करेगा, फिर ऐसा करेगा। आदमी जब तक कह नहीं देखते भाई कब ले ली, अरे 2 तोले की है, तो दिखाने के लिए अभिमान भी आ जाता है। अब अगर मुकुट सिर पे आ गया तो मुकुट अकेला नहीं आएगा, साथ में अभिमान भी आएगा। तो पहली चिंता तो अभिमान की है हमें। और दूसरी बात यह है कि लोगों को हमसे ईर्ष्या हो जाएगी। किस बात की? कि जिनके पास मुकुट नहीं वो हमें देख के कहेंगे लो भोलेनाथ के पास भी मुकुट आ गया। जिसके पास जो चीज नहीं होती वो दूसरे को देख के ईर्ष्या करता है कि रे बताओ इसके पास रानी हार आ गया, मेरे पास तो अभी तक नहीं आया। आदत होती है लोग दूसरों को देख के ज्यादा प्रभावित होते हैं। अब भोलेनाथ बोले अगर हमने स्वर्ण का मुकुट पहना तो लोग हमें देखकर ईर्ष्या भी करेंगे, द्वेष भी करेंगे और अभिमान भी आ जाएगा। इसलिए हम ऐसा श्रृंगार नहीं करेंगे। ऐसा श्रृंगार किस काम का जो अहंकार लेकर आए? अरे हम तो ऐसा श्रृंगार करेंगे जिसे देख करके कोई सोचेगा ही नहीं कि हम इसे कभी पहने। क्या? तो बोले सुनो ऐसा मुकुट हमारे सिर पर रखाएगा काय का? बोले देखो ये बड़ी बड़ी हमारी जटाएं हैं ना, इनको इकट्ठे करके भेली करो और सिर पे बांध के मुकुट बना दो। अब इसको देख के कोई चिढ़ेगा ही नहीं। और जिसको हमारा मुकुट देख करके ईर्ष्या हो सो अपने बाल बढ़ा लो, घर की खेत अपने अपने खुद मुकुट बना लो। सारे देवता बोले जय हो महाराजा। अब सारे के सारे ऋषि महाराज गण भगवान का सुंदर श्रृंगार कर रहे हैं। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गाइए श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा, कुंडल कंगन
कंकन पहिरे प्याला, कुंडल कंकण पहिरे प्याला, कन विभूति पट के हरि छाला, पट के हरि छाला, ससिल लाट सुंदर सिर गंगा, ससिल लाट सुर सुंदर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा, करल कंठ और नर सिर माला, करल कंठ और नर सिर माला, असिव देश शिव धाम कृपाला, शिव वेश शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल और डमरू विराजा, कर त्रिशूल और डमरू विराजा, और चले बसही बर बाजही बाजा, चले बसहि चढ़ी बाजहि बाजा, चले बसही चढ़ी बाजही बाजा। चले बसहि चढ़ी बाजहि बाजा। अब तो महाराज भोलेनाथ का सुंदर श्रृंगार हो रहा है। सारे लोगों ने जटाओं का मुकुट बनाया, जटा मुकुट। अब जटा का मुकुट बड़ा सुंदर हो गया। अब महाराज जटाओं का मुकुट मतलब अपने बिखरे हुए बालों को इकट्ठा कर करके जो बांध ले वो जटा है। जो अपने बिखरे विचारों को एकत्र कर ले वही जटा है। आज जटा का ही मुकुट बना लिया, इसलिए संत जटा बनाते हैं। भोलेनाथ ने कहा जिसको हमें देखकर जलन हो सो अपनी जटा बढ़ा लो, सिर मुड़वा लो। मूड़ मुड़ाए तीन गुण, मूड़ मुड़ाने के भी गुण हैं। लोग कहते हैं वृंदावन में मुड़िया पूनों का मेला भराता है। गुरु पूर्णिमा पर वृंदावन में मेला लगता है, उसका नाम है मुड़िया का मेला। हमने कहा ये मुड़िया का मेला कैसा है? बोले उस दिन सबकी गुरु दीक्षा होती है तो सब भद्र होते हैं, भद्र होते हैं तो सब मुड़िया होते हैं, मुड़ जाते हैं। अच्छा, उसका अर्थ ये है कि उस दिन सब मुड़ते हैं, जगत से जगन्नाथ की तरफ मुड़ते हैं, इसलिए मुड़िया पूर्णिमा। तो लोग सिर मुड़वा लेते हैं कि आज से हम मुड़ रहे हैं। यज्ञोपवीत में भी सिर मुड़वाते हैं कि अब हम दूसरा जन्म हो रहा है, हम मुड़ रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग इसलिए सिर मुड़वा लेते हैं कि भैया बढ़िया खूब सारी व्यवस्था मिल जाती सिर मुड़वाने से। हाँ, वृंदावन के संत कहते हैं मूर मुड़ाए तीन गुण, सिर की मिट गई खाज, खाने को बढ़िया मिले और लोग कहे महाराज। तीन काम हो जाएंगे, सिर की खाज मिट जाएगी, खाने को बढ़िया मिलेगा, लो महाराज जय हो आइए। अब बोले चलो मुकुट तो बन गया, पर दूल्हा मोर लगाता। मोर आपके लिए मोर कहां से लाए? बोले लाओ एक सांप का बच्चा उठा के। सांप का बच्चा? बोले हाँ। बोले देखो जिसके सिर पे मोर लगता है ना, वो फिर जब दूल्हा बनता है व्यक्ति तो ऐसा तन के बैठता है मेरे सिर पे मोर लगा है। और जिसका विवाह नहीं हुआ वो उस मोर को देख के कहता है राम राम इसकी भी हो गई, मेरे सिर पे ये मोर कब लगेगा? तो वो बड़ा पछताता है कि इसकी भी हो गई, उसकी भी हो गई। क्यों विकास जी? तो मोर को देख देख करके मन घबराता है कि इसकी भी हो गई, इसकी भी हो गई। तो भोलेनाथ ने कहा हम ऐसा मोर लगाएंगे कि जो इस मोर को देखेगा वो विवाह करने की तो दूर करने ही भूल जाए। सर्प का मोर लगा लिया, अब करो विवाह। अच्छा, ये शर्त रख दी जाए कि भैया विवाह तभी होगा जब सिर पे यही वाला मोर लगा के आओ। तो कितने दूल्हे तो पहले ही भाग जाए कि जय हो गई शादी। भोलेनाथ ने कहा जटा मुकुट सिर मोर समारा, मोर सिर पर लगा लिया। क्यों? मोर है सर्प, सर्प है काल, और काल सदैव सिर पर होना चाहिए। ध्यान रहना चाहिए कि काल हमारे सिर पर है। अब बोले प्रभु कंकन कुंडल, बोले सब साफ। छोटे छोटे बच्चे उठाए, एक झटका इधर मारा, एक इधर मारा। दो बिच्छू पकड़ के लाए, कान में लटका दिया। आहा, क्या श्रृंगार है महाराज। कुंडल कंकन जी पहिरे, कुंडल और कंकन ब्याल पहन लिए भोलेनाथ, और कंकन भी सांप, हार भी सांप, आभूषण भी सांप। अब तो महाराज बोले महाराज कुछ उपटन, हल्दी पाउडर, थोड़ा चले क्या ब्यूटी पार्लर? भोलेनाथ बोले ब्यूटी पार्लर? बोले हाँ, आजकल माताओं से ज्यादा भैया लोग भी जाते हैं।
उस वहां क्या होता है? बोले वहां बढ़िया भोलेनाथ आपको बढ़िया चेहरे पे उपटन क्रीम पाउडर लगेगा तो दूल्हा जरा लगना चाहिए। भोलेनाथ बोले तो अपने ब्यूटी पार्लर जाओ ना। कौन से? बोले अपने राजघाट वाले ब्यूटी पार्लर जाओ, और शमशान से जो अभी अभी मुर्दा जला उसकी बढ़िया सुंदर वाली पाउडर उठाकर लाओ, उसका उपटन लगाएंगे। बोले हाँ। बोले बिल्कुल। दैत्य महाराज गण दौड़ करके गए और तन विभूति पटके हरि छाया। अच्छा, कभी सोचा आपने कि भोलेनाथ भभूत क्यों लगाते हैं, भस्मी क्यों रमाते हैं? किस लिए लगाते हैं महाराज? बस 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 बस। और ऐसी वैसी भस्म नहीं, चिता भस्माले को गलल मसन टपट भरो, चिता की भस्म लगाते हैं। क्यों? एक बार की बात थी, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो लोग लेके जा रहे थे। अब जितने जा रहे थे कह रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। भोलेनाथ निकल रहे थे, कह रही ये तो अपनी पार्टी के। क्यों? हम भी तो यही कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अरे मैं भी तो दिन रात कह रहा हूँ राम नाम सत्य है, और ये भी कह रहे हैं राम नाम सत्य है, तो ये तो अपनी पार्टी के, चलो अपन भी चलो। तो भोलेनाथ भी लग गए उन्हीं के साथ। अब जिनके कंधे पे रखा था वही चिल्ला रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम। अब जैसे ही पहुंचे शमशान, मुर्दा तो वहां रख दिया, तो लोग क्या करते हैं, दो दो चार चार के झुंड बना के खड़े हो जाते हैं वहां। जब तक वहां व्यवस्था चलती है, वहां तो वही रहता है जिसकी अटकी है, बाकी तो बेचारे खड़े कि जल्दी जले सो जाएं। तो भोलेनाथ ने देखा कि अरे मेरी पार्टी वाले वहां खड़े हैं, राम नाम की चर्चा कर रहे होंगे, मैं चलता हूं वहीं। तो भोलेनाथ वहीं आ गए। अब जैसे ही आए तो लोगों में चर्चा चल रही थी, क्यों भाई तुझे कब पता चला कि ये मर गया? अरे यार क्या बताऊं, सुबह सुबह फोन आया, घर पे इतने काम थे सब छोड़ के जहां शमशान में अटका बैठा। तीसरा बोला अरे तू छोड़, मुझे तो आज ड्यूटी जाना था, इसको मरना ही था तो संडे को नहीं मर सकता था। तीसरा बोला अरे तुम छोड़ो, मेरी दुकान पे तो नौकरों को बिठा के आया हूं, जो जल्दी से हो जाए ठिकाने लगे तो दुकान पे पहुंचो। भोलेनाथ बोले राम राम राम, पहले तो राम नाम का जप कर रहे थे, मुझे लगा मेरी पार्टी के, पर ये तो सब अब जगत की बातें करने लगे। अरे इनसे अच्छा तो वो मुर्दा है, जिसके कारण कम से कम इनके मुख से दो चार बार तो राम नाम निकल गया। दौड़कर भोलेनाथ गए और जलते हुए मुर्दे की राख को उठाकर अपने पूरे शरीर पर लपेट लिया कि वाह तू धन्य है कि तूने मरने के बाद भी इतने जीवितों के मुंह से राम का नाम निकलवा दिया है। इसलिए महाराज चिता भस्म का लेपन कर लिया भोलेनाथ। अब बोले महाराज को कोट बूट सूट, दूल्हा बड़ा सजता है, शेरवानी पहनता है, आप क्या पहनोगे? बोले जाओ बढ़िया सा बाघांबर लाओ। बाघांबर? बोले हाँ। अच्छा बाघांबर लपेटा। अब बाघांबर कैसे लपेटा? भोलेनाथ बोले देखो दुनिया वाले समझ जाएं कि जब तक ये जिंदा था तो एक चिंगाड़ पे लोगों को खाली रोड करवा देता था, और आज मर गया है तो महाराज मेरी जंघा पर लटका हुआ है, कोई काम का नहीं है, इसलिए बाघांबर पहनूंगा। अब बाघांबर बार बार निपक जाए तो क्या करें? बड़ा सा सांप उठाया और उसका बेल्ट बनाया और बाघांबर के ऊपर बांध के बोला ये सुन, कहीं जाना नहीं, यहीं बंधा रहना। सर बोला जो आज्ञा। अब महाराज बाघांबर पहना दिया, शीश पर ललाट सुंदर गंगा, तीन सर्प उठाए उसके मिला करके जनेऊ बना दिया। उपवीत भुजंग, भुजंग के उपवीत, गरल कंठ, नर सिर और माला, सिरों की माला पहन ली। अशिव वेश शिव धाम कृपाला, ऐसा वेश बनाया भोलेनाथ ने, और त्रिशूल डमरू लेकर। अब बोले महाराज कोई बढ़िया सा घोड़ा बुलवाएं कि बग्घी बुलवाएं कि गाड़ी बुलवाएं? भोलेनाथ बोले मुझे गाड़ी गाड़ी में नहीं जाएगी। क्यों? एक काम करो घोड़ा बुलवा लें बढ़िया वाला, उस पर बैठ जाए। बोले नहीं तो कोई की उधार ले लें, वाहन भाई दूल्हे के पास नहीं रहता तो उधार ले लेता है। बोले नहीं, अगर आज हमने उधार ले लिया तो नंदी बुरा मान जाएगा। क्यों? ये कहेगा कि रोज तो बाबा हमारी सवारी करते थे और आज समय पे हमें बदल दिया। अगर हम जाएंगे तो नंदी पर ही बैठकर जाएंगे। गण बोले जय हो प्रभु आपका। अब तो महाराज चले बसही चढ़ी बाज ही बाजा,
अब नंदी को सजाया, अब नंदी पर भोलेनाथ बैठे तो सीधे नहीं बैठे, उल्टे बैठ गए। गण बोले भोलेनाथ कुछ तो शर्म, सीधे तो बैठो कम से कम। भोलेनाथ बोले रे सीधे बैठेंगे तो तुम सब पीछे रह जाओगे, पीछे मेरी बारात में भगवान नारायण आएंगे, ब्रह्मा जी आएंगे, इंद्र आएगा, मैं सामने चलूंगा किसको देखूंगा? उल्टा बैठूंगा तो मैं भगवान का दर्शन करूंगा, इसलिए उल्टा बैठा। और दूसरी बात, जो वृषभ है वो धर्म का स्वरूप बताया गया भागवत में, और धर्म पर जब बैठो तो महाराज धर्म की शरण ग्रहण कर कर भी अगर व्यक्ति पलटा नहीं तो उसका फिर धर्म से जुड़ने का मतलब क्या है?